एहि बेर देखल जाए तो फूल बूटा सा नारा नारा सब भरल जे छै से मध्य प्रदेश सरकार जे छै से नीति तथा बजेट वक्तव्य कार्यक्रम जे छै से लायल गेल छै और सम्पन्न सेहो भऽ चुकल अछि। वही के प्रसंग में जे छै से अखन हम सब ई प्रदेश सभा में उपस्थित छी। संपूर्ण गोटे के टीवी टुडे विशेष रिपोर्ट में स्वागत करै छी हम चांदनी। एहि बेर में जे बजेट लायल गेल छै कि वास्तव में एहि बेर जे छै से समृद्ध मध्य प्रदेश हैत, सुखी जे छै से मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व सब जे छै से हेतन। क्या तो देखल जाए तो गत वर्ष के बजेट के लऽ कऽ सरकार पर जे छै से प्रश्न उठि रहल छै कि बजेट तो लायल गेलै लेकिन कार्यान्वयन कते के भेलै। देखल जाए ओना तो चालू आर्थिक वर्ष में 20% खर्च होना एक दुखद बात है। क्या तो बजेट तो सरकार लबै छथिन मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन वो बजेट फिर देखल जाए ओना तो चालू आर्थिक वर्ष में जे छै से चालू जे तरफ अगर तक खर्च अहाँ के नहीं होइत अछि। ओना एहि बेर में जे छै से 46 अरब 58 करोड़ 29,51,000 के बजेट जैसे से बेर में लायल गेल छै। ओना कही तो 3 अरब से जे छै से बढ़ोतरी कऽ के लायल गेल छै, लेकिन खर्चे नहीं भेले, ओहिसँ जे छै से जनता लाभान्विते नहीं भेले। ओना देखल जाए तो स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि एहि सब के लेल जे छै भरिपूर्व जे छै से बजेट अखन जे 2082 से जे गत वर्ष वाला में रहे, लेकिन तत्पश्चात अगर देखल जाए ओना तो हुनका सबके जे छै से कोनो प्रकार के ओहन लाभान्वित नहीं भऽ सकले। एहि बेर ओना जे एहि में शिक्षा तरफ जे छै से एहि बेर में बजेट कटौती अहाँ के जे छै से भेल छै। तो एही के प्रसंग में जे छै से हम सब बातचीत करब। एहि बेर में कतौ जे जनता उत्साहित छै तो कतौ न कतौ जाकर जनता में दुख सेहो एकटा लागि रहल छै कि अहू बेर के बजेट से सब गोटा के खुशी होते। क्या तो ओहि बेर के अगर यदि बजेट गत वर्ष वाला यदि खर्च अहाँ के भेल रहते तो तई में, लेकिन देखल जाए तो ओना पूंजीगत तरफ खर्च 20.26% होना बहुत ज़्यादा एक दुखद बात है। अखन हम सब प्रदेश सभा में जे प्रतिपक्ष दल सब संगे हम सब बातचीत करबेन, हुनका सबके की धारणा है, हुनका सबके की कहब से, सब कते उत्साहित छथिन ये बजेट के लऽ कऽ की कह चाहे छथिन। तो हम सब एहिठाम जे छै प्रतिपक्ष जे माननीय सब छथि हुनका सबके हम सब बातचीत करके प्रयास करब, हुनका सबके बात जहिना के तहिना राखऽ के प्रयास करब। हमरा सबके बीच में छथि रामआशीष यादव जी, प्रमुख सचेतक जसपा नेपाल के। पहले उनका हम सब स्वागत करब। अपने के स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ई काल्हि जे प्रदेश सरकार जे लायल छलखिन बजेट लेलखिन, ओहिमे प्रतिपक्ष के हिसाब से कोन रूप से अपने देख रहल छी? जनमत नेतृत्व के जे सरकार अछि, इस सरकार के मध्य प्रदेश सभा में जे बजेट प्रस्तुत कल गई, बजेट सीधा बुझेले जे पूर्ण रूपेण अहाँ के असंतुलित है और दोसर में जे है से गंतव्यहीन है। असंतुलित एहि माने में जे अहाँ के बजेट होबे के चाहिए जे नीति तय कार्यक्रम और बजेट वक्तव्य ये दोनों में तालमेल होबे के चाहिए। तो बजेट वक्तव्य और नीति तय कार्यक्रम में कोई तालमेल नहीं। बजेट वक्तव्य और नीति तय कार्यक्रम में तालमेल नहीं के कारण अहाँ के हम देखबै छी जे नीति तय कार्यक्रम में रहे मुख्यमंत्री सुरक्षित आवास कार्यक्रम और एम्हर चलि अबै छै अहाँ के महेंद्र निधि आवास योजना, मदन भंडारी आवास योजना देखल जाए। और दोसर में जे नीति तय कार्यक्रम में प्राथमिकता रहे छै कृषि के, शिक्षा के, और जब बजेट वक्तव्य अबै छै तो कृषि और शिक्षा ये बहुत पछाड़ी पड़ जाए छै। और बजेट आधारित केंद्र में बजेट वक्तव्य में केंद्र में चलि अबै छै अपने के प्राथमिकता में चलि अबै छै भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय द्वारा हो वाला कंक्रीट निर्माण, माने ढलान सड़क और कंक्रीट निर्माण के लेल करीब 16 अरब रुपया विनियोजन कल गेल अछि। और कृषि के लेल 2 अरब 83 करोड़ ऐसे की हेतै। शिक्षा के लेल करीब 3 अरब 97 करोड़। माने बजेट नीति तय कार्यक्रम में अबैया जे कृषि पर है, कृषि में मधेश के जे आत्मनिर्भर करबे, फीड द नेशन प्रोग्राम ये मधेश देश के खिएते, ई योजना भी नीति तय कार्यक्रम में बजेट वक्तव्य में कृषि के धदै छी पछाड़ी। तो ये अपने भेले जनता के गुमराह में करे के भेले। ताहि दुआरे ई बजेट वक्तव्य और नीति तय कार्यक्रम में बहुत फर्क है और संतुलित बजेट न है। जेना देख रहल छी कि जे चालू आर्थिक वर्ष के
20% मात्र खर्च होब सकल छै। अहू बेर में देख रहल छी कि 3 अरब सँ बढ़ोतरी मतलब कयल गेल छै, लेकिन ऐसे की साबित हेतै जे चालू मतलब बजट लेले से नहीं हेतै, एहिमे केहन अपने के धारणा छै? देखियो, सरकार के सवाल की सबसे पहले जे नेपाल में बजट होइ छै 3 किस्म के। एकटा होइ छै अपने के घाटा बजट, एकटा होइ छै बचत बजट, एकटा होइ छै संतुलित बजट। तो नेपाल में 2008 साल से जे बजट प्रस्तुत भ रहल है, 2008 साल से पहिलका अर्थमंत्री रहे सुवर्ण शमशेर, वो प्रस्तुत केने रहे। तो घाटा बजट 2008 साल से प्रस्तुत भ रहल है। कारण ई देश विकसित देश तो है नहीं, ई देश तो अब ओनाहितो जैसे पहले विकासशील छल, आब विकासशील ओकरा नहीं कहल जाए, अब अपने के LDC के सूची में जा रहा है। तो बजट वक्तव्य में सीधा जे अच्छा नेतृत्व होइ छै तो वो अपने के चालूगत खर्च और वित्तीय व्यवस्थापन, ये दूटा में अपने के खर्च जे है नियंत्रण रहे छै, बड़ा हिसाब से करे छै, ओहिमे खर्च कम रहे छै। और पूंजीगत खर्च में अपने के खर्च बेसी करे छै पूंजीगत बजट में। लेकिन एहिठाम तो ठीक उल्टा देखे छै। अब अखनते देखियो तब पूंजीगत खर्च है 13% और चालूगत खर्च साधारण खर्च जो है प्रशासनिक खर्च अगर देखबे तो 33% है। कह के मतलब 13% बजट खर्च करे के लेल 33% अहाँ के साधारण खर्च कहने चाहिए, प्रशासनिक खर्च कहने चाहिए, तो ये तो अपने की देश तो ओनाहिते डूब जाते। ताहि दुआरे सरकार के अच्छा सरकार के नेतृत्व होइ छै तो ओकरा सोचे के चाहिए जे पूंजीगत खर्च में वृद्धि करी और चालूगत खर्च और वित्तीय व्यवस्थापन खर्च के नियंत्रण करी, न्यूनीकरण करी। उ सरकार के अच्छा मानल जाइ छै, से प्रदेश सरकार में नहीं देखल गेलै। केना बुझा रहल जे एहि बेर में जे अखनी चालू आर्थिक वर्ष में जे तरीका से जे त्रुटि बहुत ज़्यादा भेल छै, ओहि प्रकार से जे छै से अखनी 82-83 के जखन बजट लेल के मध्य प्रदेश सरकार, उ अपने के आवश्यकता बुझा रहल है जे मध्य प्रदेश के समग्र समतल छै कि फिर से जे छै से ओहने अवस्था हेतै भयावह? नहीं, बजट वक्तव्य नीति तय कार्यक्रम में कनी उम्मीद देखायल गेलै। नारे नारा तो भरने रहे, लेकिन नारे नारा में भरने रहे, लेकिन एक कृषि बुझली जहाँ जे कृषि में फोकस कर रहा है। और जे बजट अपना ल बजट के आकार कम है, बजट के वॉल्यूम के देखत प्रदेश सरकार के योजना बनावे के चाहिए, तो कृषि पर मात्र फोकस करते और कृषि में फोकस करके अगर जो बजट वक्तव्य बजट में लगानी करते कृषि में, तो लोग की उम्मीद देते। तो एहिठाम तो देखल गेलै जे अहाँके कृषि में अहाँके न है। और नीति तय कार्यक्रम जो होइ छै तो नीति आयोग अथवा योजना आयोग जे बनबै छै अपने के प्लानिंग कमीशन कोनो भी देश में, तो योजना बनबै छै। योजना एकटा बनै छै बहुवर्षीय, पंचवर्षीय और वार्षिको बनै छै, कोनो आकस्मिक भी बनै छै। तो पंचवर्षीय योजना प्रदेश के गौरव के योजना जे लाल बाबू राउत के नेतृत्व के सरकार में जो पहले रहे, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र 5 किलोमीटर पक्की सड़क निर्माण योजना रहे, वो योजना की सरकार कंटिन्यूटी कल किया। वह पहल के सरकार की योजना है, लाल बाबू नेतृत्व के सरकार के। वही में महत्वपूर्ण योजना रही जो विश्वविद्यालय से भी स्थापना मिल रहे, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुर धाम, कृषि विश्वविद्यालय राजविराज, मधेश विश्वविद्यालय बीरगंज। तो ये जे है से प्रदेश के गौरव की योजना रहे, ये गौरव की योजना के भी संरक्षण करे के कनिक प्रयास कल के देख लिया। इस सरकार ला कोनो नया विजन ना है, कोनो नया विजन रहते तो लाल बाबू राउत के नेतृत्व के सरकार से कनिक अच्छा विजन लगल रहते। और बजट वक्तव्य में सीधे अपने के कंक्रीट के प्रदेश बनावा के सोच बनेने हैं, खाली ढलान रोड की कारण से जे मात्र खाली भौतिक तरफ जे से विशेष जे से प्रदेश सरकार आकर्षण रहे छै, ओहिमे बजटो देख रहल छी जे वही में विशेष कऽ के आबि रहल छै। अखन देखल जाए तो अषाढ़ मसांत के समय में गेट निर्माण से लऽ कऽ रास्ता सबके ढर ढलान जे होइ छै से सब होइ छै से एहि समय में होइ छै, अषाढ़ मसांत में। ओहि तरफ विशेष आकर्षण होनाइ, ओहि तरफ विशेष बजट थपनाइ, एकर अर्थ की छै, की अपने के लागि रहल कि वास्तव में कमीशन भ्रष्टाचारी सबसे विशेष वही में होइ छै? अब वही में भ्रष्टाचारी या कमीशन से बेसी सरकार के सोच जो है न, देखियो सोच अच्छा होगा के चाहिए। अगर सोच अच्छा रहती, नियत अच्छा रहते, तो कृषि पर जो फोकस कल किया, तो कृषि पर बजट विनियोजन करते, कृषि में कार्यक्रम करते, तो बढ़िया रहते। अब कृषियों में अगर ब्रांडिंग जो है, जेकर ब्रांडिंग होगा के चाहिए तेकर ब्रांडिंग ही नहीं कहने हैं।
जे ब्रांडिंग के मखान उत्पादन कते किसान करे छे, एकरा ब्रांडिंग करे तो मधेश के ब्रांडिंग होते बासमती चावल, मधेश के ब्रांडिंग होते रहरी के दाल, मधेश के ब्रांडिंग होते यहाँ के मधेश के मसूरी, ये सब अहाँ के मधेश के गेहूँ, ये सब के ब्रांडिंग करे के चाहिए। ये अपने के जैसे विदेश में एकला सप्लाई करे के चाहिए। लेकिन ये मखानों के ब्रांडिंग के मखान कते आदमी उत्पादन करे छे। तो तै दुआरे कहली एकरा विजन लेस ही सरकार है और बजट वक्तव्य तो क्लियर कर दिल के जे इस सरकार भविष्य में कुछ करने जा रहा है, गंतव्य माने एकर विहीन है, एकर सीधा गंतव्य नहीं जो प्रदेश के आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की ओर ल जाए। ते दुआरे हमरा बुझाइए और जे सिस्टम से बजट खर्च करे के जे बजट करे के सिस्टम जे अहाँ के जे योजना सब लेल के वही में नीति आयोग असफल है। नीति आयोग के भी योजना की सरकार ने मान रहा है, कहले नीति आयोग के योजना में तो नहीं चले कंक्रीट के प्रदेश बनाओ, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय में जो करीब 16 करोड़ रुपया रख दियो, इतना नहीं चले। और दुनिया में कोनो भी सरकार एहि हिसाब से बजट नहीं लबै छै। जेना अपनाओ सबके जे सरकार छले जसपा नेपाल के तो बजट लबै छलखिन, नारा लबै छलखिन, लेकिन उनको सबके समय में जैसे से फ्रीज भ जाइ छलै। अखनो देख रहल छी वह अवस्था छै। ई मेन मुख्य फ्रीज किया होइ छै बजट? फ्रीज के 2-3 टा कारण छै। ओहि समय में कर्मचारी ओतेक चुस्त दुरुस्त नहीं रहे, शुरू में रहे तो शुरू में फ्रीज के वॉल्यूम बढ़ते। लेकिन अब तो 8 वर्ष हमसो पार कैली ने, 8 वर्ष पार कैली अहाँ के अब तो अनुभव जना बुझाई छी। 9मा नीतिता कार्यक्रम है तो आब जे है से फ्रीज के कनी वॉल्यूम कम होबे के चाहिए। और दोसर में फ्रीज कम होबे के एकटा बेसी होबे के एकटा कारण और की छै, कर्मचारी जे आयल छै संघ से, संघ के प्रमुख सचिव और संघ के मंत्रालय के सचिव, ई सब अपने के प्रदेश मैत्री और संघीयता मैत्री नहीं छै, ई सब पर्यटक के रूप में अबै छै। ई सब हृदय मन से, खुला हृदय मन से प्रदेश के समृद्धि हुए मध्य प्रदेश के से एकर सबके मन साफ नहीं रहे छै। एक तो कर्मचारी के मन साफ नहीं जे नेतृत्व करे छै प्रमुख सचिव और सचिव, और दोसर जे कार्यपालिका के अध्यक्ष छै मुख्यमंत्री जी और मंत्री, एकर सबके विजन अस्पष्ट है। तो मंत्री मुख्यमंत्री सबके विजन अस्पष्ट आ कर्मचारी प्रदेश मैत्री नहीं है, संघीयता मैत्री नहीं है, तो विकास की गति केना बढ़ते? ते द्वारे विकास की गति अपने के कमजोर है। जी ई बजट में स्थानीय तो प्रदेश बीच से समन्वय देखल गेल छै अपने के केना? अब एना छै अपने के देखल जाए जे बजट के अपने के संरचना देखबे तो 70% बजट केंद्र में रहे छै। भारत में 35% बजट केंद्र में रखे छै और 65% बजट अपने के स्टेट के दै छै, प्रांत के दै छै। भारत में नेपाल में 70% रखी छी काठमांडू में केंद्र में संघीय सरकार, और 30% बजट में 15% दै छै 753 पालिका के 15%, और 15% में 60 टा अपने के प्रदेश के बजट दै छै। तो बहुत न्यून बजट है। और ओहू में से प्रदेश चाहे छै जे नहीं जे दोनों के बजट इक्वल है, स्थानीय और प्रदेश के, फिर भी प्रदेश छोट भाई बुझ कर स्थानीय के सशक्त अनुदान दे है। पालिका सबके देखे तो महानगर के, उप महानगर के, नगर पालिका के, गांव पालिका सबके अपने के जैसे सशक्त अनुदान दे छै। जैसे एक छै प्रदेश और स्थानीय के अंतर संबंध कतेक मजबूत हुए, ते दुआरे सशक्त अनुदान के परिकल्पना संविधान में कहने हैं और प्रदेश एकर प्रतिपालन करे छै। ते दुआरे प्रदेश के भी बुझे के चाहिए और स्थानीय के बुझे के चाहिए जे प्रदेश हमरा साथ है। लेकिन एहिठमन संघ की करे छै, प्रदेश और स्थानीय के झगड़ा लगा के प्रयास करे छै जे केना तो प्रदेश लड़े, प्रदेश और स्थानीय अपना में लड़े और बाद में लोग कहे जे संघीयता ठीक ना है, और ये षड्यंत्र काठमांडू से भ रहा है। ते दुआरे हमरा सबके प्रदेश में भी रहल प्रतिनिधि के और स्थानीय में रहल जनप्रतिनिधि के गंभीरतापूर्वक सोच के संघीयता के बचाव के तरफ जाए चाहिए। जेना देखल जाए तो ई अपने के पहिनहु के जे प्रदेश सरकार छलखिन, बेटी बचाओ सछातर मतलब जे प्रदेश होबे के चाही, केओ शिक्षा से वंचित नहीं होबे के चाही, जी सामुदायिक विद्यालय सबके मतलब हरेक चीज से जे छै से एकटा व्यवस्थित तरीका से करबाक चाही। शिक्षा के हरेक ठाम में हरेक स्तर में जे छै से बात होइ छै, हरेक छोट से लऽ कऽ पैघ मंच पर। लेकिन शिक्षे में ई एहि बेर में बजट कम केनाइ
की कारण भऽ सकै छै, की अपने के लगलै? वएह हम कहलिए ने जे देखियौ, समृद्धि के प्रवेश द्वार होइ छै शिक्षा, और जीवन प्रबंधन के लेल लोक जीवन प्रबंधन मठ मंदिर में नहीं करे छै, घर में नहीं करे छै। जीवन प्रबंधन के शुरुआत होइ छै अपने के जीवन के निपुण बनाबे के है। तो जीवन निपुण कत बने छै, कुशल जीवन प्रबंधन कत बने छै? ज्ञान के मंदिर स्कूल में, विद्यालय में। तो विद्यालय के पूर्वाधार विकास के लेल, शिक्षक के प्रोत्साहन के लेल, शिक्षक के सुविधा के लेल, शिक्षक के बीमा के लेल, और विद्यार्थी के जैसे पठन पाठन के जते भी सामग्री है वो सारा सुव्यवस्थित रहे, विज्ञान प्रविधि रहे वो स्कूल, वातावरण मैत्री रहे वो स्कूल। ई अभियान इस सरकार के संचालन करे के छलैया, और शिक्षा केंद्रित अपने के करते तो बढ़िया रहते। वो कंक्रीट वाला प्रदेश बना कर, वो ढलान पर ढलान रोड बना कर, ये मधेश के विकास नहीं होते। हमार सोच है कि रोड माइटे वाला सही, रोड ग्रेवल सही, और घर फूसे के सही, लेकिन वही फूस के झोपड़ी में से छोटका छोटका धिया पुता सब पीठ पर बोरा नहीं, पीठ पर स्कूल के झोड़ा लग वो स्कूल जाइत रहे हंसित। और स्कूल केहन होबे के चाहिए? तो सुविधा संपन्न, जत बाल बालिका सबके बुझाए जे हम कोनो इंटरटेनमेंट के विद्यालय में जा रहल छी, मंदिर में जा रहल छी। एहि प्रकार के सोच के साथ सरकार के काम करे के छलैया। लेकिन शिक्षा में बजट कटौती, कृषि में बजट कटौती, जेकर लोग के डिमांड है, लोग चाही छलैया जे सरकार कृषि और शिक्षा के प्राथमिकता में कऽ बजट विनियोजन करे। लेकिन ई बजट वक्तव्य अयला के बाद में मध्य प्रदेश में निराशा भेलैया, और लोग अहाँ के लोग चिंता भी कर रहे कि आखिर ई जनमत नेतृत्व के सरकार, जैमें एमएलए है, जैमें कांग्रेस है, जैमें लोसपा है, ये चारिटा दल के जो सरकार है, इस सरकार वास्तव में मधेश के हित में बजट विनियोजन नहीं कर रहा है। जखन जे नीति तथा बजट कार्यक्रम जखन भेले, बजट लाबे के बाद अपने सबसे विपक्षी सबके बात कतेक ओहिठाम जे छै से प्रदेश सरकार सुनने छथिन? विपक्ष सदन में नीति तय कार्यक्रम पर भी बात रखने रहे, अपने सबके जानकारी। और नीति तय कार्यक्रम में 9वां नीति तय कार्यक्रम में रहे, जिसमें मधेश आंदोलन और जनयुद्ध छोड़ देने हैं। जनयुद्ध बिना गणतंत्र नेपाल में संभव नहीं छले, और मधेश आंदोलन बिना संघीयता संभव नहीं छले। लेकिन दूटा महत्वपूर्ण आंदोलन के छोड़ देवे यहाँ, कहा के मतलब ये पहचान पर प्रश्न चिन्ह छले। और बड़का पार्टी, अपने आप के बड़का पार्टी कांग्रेस, एमएलए, जनमत नया पार्टी है, और तो मधेश आंदोलन उनका ज्ञानो नहीं छी होते, जस्ट भजावे के एक कोशिश मात्र करे छे। तो ये छोड़ देना के मतलब सीधा रहे, तो ओकर हम सब आवाज़ उठेलिए, संशोधन प्रस्ताव दर्ता करेलिए। अपने सब संगे बजट बनेबाक समय में परामर्श भेले कि नहीं भेले? हमरा सबसे कोई परामर्श नहीं। हमरा सबसे अब जे बजट वक्तव्य के बाद में हमरा सबके जे सैद्धांतिक छलफल होते तो उस सदन में होते, और हमरा सबसे कोई परामर्श नहीं। विपक्षी दल से परामर्श कर सर्वदलीय सहमति में बजट आबे से पहले सर्वदलीय सहमति होइ छै, एकटा कटसी भी मानल जाइ छै। लेकिन एहिठाम सेहो के जरूरी न है, इहो करे के फुर्सत नहीं छै सरकार के। कारण सरकार के तो प्रदेश नहीं बनावे के है, प्रदेश में शिक्षा नहीं सुदृढ़ करे के, प्रदेश में स्वास्थ्य ठीक नहीं करे के, प्रदेश के कृषि नहीं ठीक करे के, प्रदेश में तो ढलान रोड बनावे के है। तो ढलान रोड बनावे के लेल, कंक्रीट प्रदेश बनावे के लेल केकरो सहकार्य सलाह के आवश्यकता इस सरकार कला बुझते। आप संसद में अपने की पार्टी की धारणा केहन रहते? अब जे अपने से बतिया रहल छी, प्रतिपक्ष के जे भूमिका होइ छै, मधेश के जनता के जे आवाज़ है, वो आवाज़ के हम सब जे है से बुलंद करबे, और इस सरकार के सही रास्ता देखावे के प्रयास करबे। गणतंत्र में कहे छै, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई। माने हम सब सही चीज़ सरकार के कहबे, लेकिन सरकार तो बहुमत में चले छे, वो बहुमत के दम, अहंकार, ये सब भरल ही सरकार, ये सब पालन करे नहीं करे। लेकिन सही राह, सही बाट हम सब, राजनीतिक धर्म हम सब एकरा सबके देखेबी सदन में। जनता जे छै से अपेक्षा राख सके छै ई बजट से, है ना? जनता के नज़र में संदेश की देबे चाहबे अपने? जनता निराशा है। मधेश के जनता चाही छलिए जे ई सरकार नया पार्टी है, नया उमंग के साथ नेतृत्व कर रही जनमत सरकार, जनमत के नेतृत्व में सरकार है। तो ये बजट वक्तव्य बढ़िया है थे, जैसा मधेश समृद्धि की ओर आगाड़ी बढ़ते। लेकिन जब बजट वक्तव्य अले
तो मधेसी जनता निराश भ गए और कहल कि जे अभी निपुण मधेश कहाँ से करत, ये तो ढलान पर जा रहा है। एकरा शिक्षा कृषि अच्छा हुए तो लिए तो बजटे विनियोजन नहीं कहने हैं। ये तो ढलान रोड एकरा चाहिए, कंक्रीट निर्माण चाहिए, में सरकार लागल है। और कंक्रीट निर्माण वो अनप्लान है। कंक्रीट निर्माण ढलान रोड अपने के प्लान तो ना है, प्लान तो योजना करबे, वो वर्षीय योजना करबे, हाँ प्रदेश के गौरव की योजना के आगाड़ी बढ़ेबे, एहि पर सरकार के ध्यान देवे के चाहिए। जनता चाहे छे जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम वो सुंदर कार्यक्रम छलिए। गरीब के बेटी के 8 क्लास में पढ़े वाला सामुदायिक विद्यालय में वो बेटी सबके साइकिल मिली छलिए। वो बचिया सब 3-4 बरस साइकिल चढ़े छलिए। स्कूल पढ़ला के बाद में वो कॉलेज वो साइकिल से जाई छलिए। वो कार्यक्रम के शुरुआत करी से कई के लोग के मन छले। किशोरी बीमा जन्मते बेटी के बीमा हो छले। ये कार्यक्रम सबके गतिशील है, लेकिन इस सरकार ये कार्यक्रम सबके चर्चो नहीं कहने हैं। अब ऐसा केहन लागि रहल है जे कतौ न कतौ जाकर जे छै से मनोबल टूटते, जे लड़की सब एकटा उत्साह भ क साइकिले के हिसाब से देखल जाए तो दलितो समुदाय के बेटी सब अखन स्कूल जाए छले, कहे छले जे हमरा साइकिल भेटले तो एकटा उत्साहित तो हर गरीब के लिए। लेकिन आब ऐसा की भेल, उनका सबके मनोबल कम बुझा रहल जे भ गेले। वो सब तक दलित और गरीब जे सामाजिक क्षेत्र में वो सब तो अवोध है। हमरा से पूछबे तो वो सब पूर्ण रूपेण अचेत है। और अचेत के क देने हैं शासक वर्ग, पूंजीपति वर्ग जे कहे जरा हाथ में राजनीति के बागडोर है, वो तो वो दलित वर्ग के वो गरीब वर्ग के अचेत कर देने हैं। तो ओकरा बुझाव के लेल ये कार्यक्रम सब रहते, वो बेटी पढ़ते तब ने बेटी बुझते। तो बेटी के वो साइकिल जो चली, वो साइकिल मात्र थोड़ा ही चले है, वो जीवन के पहिया चले है, जीवन समृद्धि के वो पहिया चले साइकिल, वो वाहन चले है। जैसे वो बचिया सब कॉलेज जाकर वो ड्रॉप आउट के संख्या घटल चले है। एक साइकिल के चलते वो बेटी कॉलेज पढ़े छलिए। और गार्जियन के ही बुझाई छलिए जे ई सरकार हमारा साथ है। वो साइकिल दिला के बाद में तो तई हिसाब से वो कार्यक्रम रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, वो कार्यक्रम संजीवनी रहे ये मध्य प्रदेश के लिए, खास करके नारी सशक्तिकरण के लिए। बेटी के जैसे वो बुलंद के साथ बेटा के कांध में, बेटा और बेटी दोनों एक पहिया के, एक गाड़ी के पहिया है, और वो वहाँ जैसे साथ साथ चले, बराबरी में चले से संदेश से वो चले। ते द्वारा हमारा भैया जे अगला सरकार जब फिर आए थे जसपा नेपाल के सरकार, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, किशोरी बीमा जे और भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम सब प्रदेश के गौरव की योजना से शुरुआत काल में रहे, ओकरा सुचारू होते। बहुत बहुत धन्यवाद देव साहब। का हमारा सबके बीच में है तो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के प्रमुख सचेतक माननीय कनिष पटेल जी, उनका संगे बातचीत करूँ। अपने की स्वागत है। धन्यवाद। जे चालू आर्थिक वर्ष के तुलना में एहि बेर जे छै से बजेट किस थैप कयल छै 2082-83 के, तो केहन अपने सबके इमेज लगली बजेट से सरकार रखिन? तो एना है निजी तथा कार्यक्रम जे दिन प्रस्तुत भेल रहे, ओकरा बाद में वो ऊपर छलफल के संदर्भ में सदन में हम बाज नहीं रहिए। जे अहाँ के मीडिया सब भी ओकरा बढ़िया से कवर केलखिन। विषय हम की रखने रहिए कि फूल बुट्टा से बेसी सिंहारल छी नीति तथा कार्यक्रम, कारण केना हेते से देखी के छै। दोसर चीज ई मंत्री परिषद में 12टा मंत्री लोग छथिन, और 12टा निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रित रहते कि पूरे मध्य प्रदेश के हर एक निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रित रह कर और समृद्ध मधेश बनावे के एकटा चीज़ माने सरकार संचालन करते से विषय एकटा चुनौती के विषय। ओकर बाद में एकटा महत्वपूर्ण विषय पर भी हम बाजने रहिए। हेलो सरकार का के एकटा कार्यक्रम है कि यह सदन में जे माननीय से हर एक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित भऽ आयल छथिन, वो लोग अपन जनता के समस्या, हर एक निर्वाचन क्षेत्र से जनता के समस्या, वहाँ के समसामयिक विषय उठाना के मतलब कि पूरे प्रदेश भर के समस्या रखना ही है। हर एक माननीय रखते तो समग्र प्रदेश के विषय उठते। तो ये माननीय से संसद में अतेक जोर जोर आवाज से अतेक माने गला फाड़ का अपन विषय रखे छथिन, तो वो विषय संबोधन होबे नहीं करे छे। तो ये हेलो सरकार के मार्फत से की संबोधन होते से विषय हम वो दिन रख लिए। ओकरा बाद में यहाँ के नीति तत्कार इहे सरकार गत साल के भी आर्थिक बजट लियाल रहे। तो आई के अवस्था में अहाँ खुदे इस चीज़ के अनुसंधान करियो कि केना है अवस्था, प्रदेश के अवस्था, विकास निर्माण के अवस्था या नीति तथा कार्यक्रम जना आयल रहे से अनुसार से कतेक कार्यान्वयन भेल छै। ताहि दुआरे
महत्वपूर्ण विषय ये है कि अब नीति तथा कार्यक्रम जतेक फुलबुट्टा से मतलब सिंगारल गेल छै ओनाहिते कार्यान्वयन पक्ष एकर कतेक नीक होते नहीं होते से तो समझ बतायत बुझा रहल है अपने के जे हेतै लागि रहल है कियाक त अझै ओहो बेर के बजेट जे छै से एहि बेर भी मात्र 20% जे छै से मात्र चालू आर्थिक वर्ष के खर्च भेल छै लेकिन अहू बेर जे छै से कतौ जनता में उत्साहित नहीं देख रहल छै बजेट लेले से नहीं होइ छै जनता उत्साहित केना हेतै इहे सरकार गत आर्थिक वर्ष के अहाँ के नीति तथा कार्यक्रम बजेट लेने छलै आ उ अभी तक कार्यान्वयन में फितलो अवस्था है तो ई सरकार फेरू भी लेल के ओनाहिते तो फेरू भी कार्यान्वयन हेतै से बात के विश्वास हमरा मात्र नहीं प्रदेश के जनता के ही विश्वास नहीं छै शायद अहूँ के उ चीज के विश्वास नहीं हैत जना हमरा बुझाइया जेना देख रहल छी जे शिक्षा में सबसँ जे छै से हरेक आदमी के जुट रहै छै लेकिन एहि बेर में शिक्षे के बजेट कटनाई कतेक दुर्भाग्यपूर्ण लागि रहल एना है अब शिक्षा में वही बात हम सब कहलिए कि शिक्षा में बजट काट देना ही चाहे अन्य भी महत्वपूर्ण मंत्रालय सब में बजट काट देना ही और फोकस पूर्वाधार पर है फोकस पूर्वाधार पर ज़्यादा है अब देखो शिक्षा में अतिक समस्या है मध्य प्रदेश में जिसमें अहाँ के 77टा जिला में सबसे नीच अवस्था में शिक्षा दर रेट में माने मध्य प्रदेश के जिला सब पड़ी है ई समस्या होला के बावजूद भी शिक्षा में ध्यान न देने हैं दूसर चीज़ यह मध्य प्रदेश के सरकार संघीय सरकार से किस बात समन्वय करना चाहिए जैसे संविधान के अनुसूची 6 में मध्य प्रदेश के या प्रदेश के मातहत में उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय मात्र रहे अहाँ के फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहत तो तेना बिल्डिंग केना स्ट्रॉन्ग रहत तो यह अहाँ के माध्यमिक शिक्षा मध्य प्रदेश के मातहत में या प्रदेश के मातहत में नहीं है माध्यमिको शिक्षा के ही प्रदेश मातहत में लिया पड़ते तब जाके अहाँ के स्कूल सबके लेवल विद्यालय सबके लेवल मतलब माध्यमिक प्राइमरी निमावी उस सबके अवस्था इस सबके स्ट्रेंथन जब तक नहीं करते तब तक उच्च शिक्षा के विषय नहीं रहते दूसर चीज़ शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय है तो ये तो ट्रेंड की भ गेल है कि पूर्वाधार विकास निर्माण जे है कोनो भी मंत्रालय के पूर्वाधार निर्माण बाहेक के दोसर चीज़ हम सब नहीं देख रहा छी संविधानों में कतेक चीज़ परिमार्जन होना ही जरूरी है आ उ चीज़ के पहल कदमी जेना हम सब कहै छी कि मध्य प्रदेश प्रादेशिक संरचना के या संघीयता के जननी है तो अहाँ के प्रदेश सब मिलकर विशेषतः मध्य प्रदेश के अगुवाई करना चाहिए केंद्रीय सरकार से संघीय सरकार से कि अधिकार और सभी प्राप्त होए तब ओकरा बाद में जाकर ये विषय सब अहाँ के टुंगे थे न तो एनाहिते ही सीमित रह जाता दूसर चीज़ शिक्षा के विषय में चाहे और भी मंत्रालय स्वास्थ्य के विषय में चाहे कथी कही छै अपने के श्रम के विषय में होए चाहे अइए के कथी के सुशासन कायम करे के विषय ये सब के विषय जेना है कि आवाज़ मीठ मीठ उठैत मात्र छै वो आवाज़ सबके समस्या के समाधान करे के प्रयास सरकार के हम नहीं देख रहा छी ताहि दुआरे ई नीति तथा कार्यक्रम ओतेक ठीक या जनता हित में हेतै से हमरा नहीं विश्वास छै ई जना गत वर्ष के बजेट के तुलना में एहि बेर की जे छै से फर्क देखल गेल छै आ गत वर्ष से बजेट मतलब जे एहि बेर में किस नया आयल छै हमरा ओना नया किछु नहीं बुझायल छै नारा सब में शायद अब नया तो छै एकटा महत्वपूर्ण चीज छै इससे पहले वाला अहाँ के कथी कहै छै नीति तथा कार्यक्रम ओते के नारा नहीं रहे अब ई नीति तथा कार्यक्रम बड़ नारा है ई चीज के फर्क छै नारा के सिर्फ फर्क छै लेकिन कार्यान्वयन होस या नहीं हो नारा के फर्क छै बहुत बढ़िया से नारा है झंडे 62टा नारा है ई नीति तथा कार्यक्रम में बजट आयत ओकरा बाद में तो हम सबके पता चलिए जात लाल किताब जे आयत ओकर बाद में पता चलिए जात कि कमर है बाकी सकारात्मक चीज़ अब नकारात्मक हम सभी टिप्पणी कैली सकारात्मक चीज़ भी है सरकार में किछ काम एकरा हम सब मतलब मुक्त कंडक से प्रशंसा करे में कोई अथी नहीं करा चाहिए जैसे 5 किलोमीटर सड़क के अभियान एक निर्वाचन क्षेत्र एक सड़क कार्यक्रम के अपने के मतलब ओकरा कंटिन्यूटी दे रहल छै एकरा बाद में हर एक निर्वाचन क्षेत्र में एकटा पक्की पुल निर्माण के विषय छै वो सब चीज़ छै ई सकारात्मक पक्ष सब छै बाकी रहल दोसर चीज़ में कि अब जैसे हम महत्व के साथ उठबै छी एकटा युवा होला के चलते युवा रोजगारी के विषय संसद में भी बारम्बार हम सब उठबै छी जे सबसे बेसी ई देश भर में जब माने विदेशी जाए वाला जतेक युवा सब छै ओमे सबसे बेसी संख्या अहाँ के मध्य प्रदेश के छै मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा अहाँ के धनुषे जिला के छै ओकर बाद में सिरहा के छै तब ओकर बाद में रौतहट परसा लगायत के जिला सब छै तो हम सब विदेश जाए वाला युवा सबके इहे प्रदेश में रह कर आ उ सबके स्वरोजगारी के विषय या व्यावसायिक रूप में स्ट्रॉन्ग बनावे के लिए सरकार की नीति लिया रहा है उ नीति में सरकार चूक रहा है
वो चीज़ पे सरकार के ध्यान नहीं है। ये जे है परंपरागत शैली में ये नितान्त रूप में पूर्वाधार विकास में केंद्रित रह के मात्र आगाड़ी बढ़ रहा है। हालांकि पूर्वाधार विकास के भी जरूरी है, वो बात नहीं है से नहीं है, लेकिन समानांतर रूप में हरेक पक्ष के अहाँ के विकास जरूरी है। इतना कैला कि जेना शरीर है तेनाहिते ई प्रदेश के भी अंग सब है, वो हरेक अंग के बराबर अधिकार बराबर ओकर सुचालन जरूरी है। वो चीज़ हम नहीं देख रहा छी सरकार के। आप संसद में अहाँ की पार्टी सबकी धारणा की रहते? हमरा सबके पार्टी सबके धारणा हम सब संसद में बारम्बार विषय उठाबिए रहल छी ना। हमरा सबके धारणा रहते कि ई जेना आयल छै नीति तथा कार्यक्रम ओकर कार्यान्वयन क के देखावे पड़लै, आ कार्यान्वयन नहीं देखे कैला कि ऐसे पहिलका भी नीति तथा कार्यक्रम सरकार लायल रहे, ओकर उपलब्धि किछु नहीं देखाल जायल गेल छै। अहूँ पत्रकार छी, अहूँ देख सकै छी, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र सब में जाके अहाँ क्रॉस चेक कर सकै छी केना है अवस्था। ताहि दुआरे विश्वास के वातावरण, विश्वास के आधार हम ओतेक नहीं देख रहल छी। हालांकि शुभकामना है सरकार के कि बजट चाहे मतलब ई नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप बजट कार्यान्वयन करे, जनता में सुख ले आवे, जनता के समृद्ध बनावे, यह बात छै। किस कह चाहबै अपनी जनता के लेल? जनता के तो हम आग्रह की करे चाहबे कि बहुत नज़दीक से अहाँ अपन जेना ई मुल्क में संघीयता आयल के, संघीयता कैला आयल के तो पावर डिसेंट्रलाइजेशन के विषय है, पावर विकेंद्रित करना है, जनता के बीच में जाना है। तो जनता ध्यान से देखे कि सरकार केहन गतिविधि कर रहल छै, और ओकरा विषय में अपन स्व अनुगमन भी करे, संबंधित निकाय में विषय के जानकारी भी करावे, और इस सरकार के जे रवैया है उस रवैया के ध्यान से देखे। आ ये चीज़ की यदि सकारात्मक हेतै तो शाबाशी देवे में पिछाड़ी नहीं हटे, लेकिन नकारात्मक होते तो दंड करे ला जनता तैयार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहबन माननीय कनिष पटेल जी के। वास्तव में जे जनता के बहुत रास अपेक्षा आशा रहे छै, बहुत चीज जुड़ल रहे छै। ई बजेट लाभ मात्र नारा खाए से नहीं चलते, क्या तो एहिठाम देखल जाए तो शिक्षा क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो, हरेक क्षेत्र में जे से सब गोटा पीड़ित है। किनको जे से संतुष्ट नहीं छथिन प्रदेश सरकार से। हरेक से अगर अखन पूछल जाओ तो सबके मुँह से यह चीज निकल कि प्रदेश खारिज भ जाए, प्रदेश नहीं होबे के चाही। एहन एकटा जे से आदमी के मानसिकता बन चुकल है। कतौ न कतौ जाकर जे से आम पब्लिक दुख भोग रहल छै। बजेट जेना कि गतो वर्ष लायल गेल रहे, लेकिन 20% मात्र खर्च होना एउटा दुर्भाग्यपूर्ण बात छै। अहू बेर में जे 2082-83 के जखन नीति कार्यक्रम तथा बजेट बग्यौता जे प्रदेश सभा में मध्य प्रदेश में जे काल्हि सरकार लायल गेलै, सार्वजनिक कयल गेलै, लेकिन ओहिसँ जे छै से एकटा अहम एकटा जे छै से सवाल उठि चुकल छै कि वास्तव में बजेट तऽ एलै, लेकिन खर्च होबऽ सकतै। तो देखै छी आब की करै छथिन सरकार। अखन के लेल जे छै से हम विदा लेब, तब तो अपने सब टीवी टुडे देखैत रही। नमस्कार।